हाँ जी, अब अगला जो प्रश्न आता है आपका 6 आता है कंपटीशन में जिसको जीता था खुशी रानी ने। इसका था कि एक दुकानदार 1200 में किताब लाता है, कुछ किताब लाता है, कितनी लाता है पता नहीं, तो किताबें निकालो तो उसने कितनी किताबें पुस्तकें खरीदी। तो कहता देखो जी, हम लिखते हैं, कहता है कि माना किताबों की जो संख्या है x है, ठीक है, तो प्रत्येक किताब का मूल्य वो होगा 1200 में कितनी किताबें आएगी, तो उससे भाग कर दो। समझे? मान लो एक किताब 120 रुपए की है, तो 120 से भाग कर दो, 10 ही किताब आएगी। समझे ना? अब कहता है अ, कितनी, हाँ, यदि वह इसी राशि में 10 पुस्तकें और खरीदता है, ठीक है, और 20 रुपए कम हो जाते हैं, तो कहता है कि 20 रुपए मूल्य कम होने पर प्रत्येक किताब पर, यहाँ पर ध्यान ना, यदि 10 पुस्तकें और खरीदी जाती है, 20 रुपए मूल्य कम होने पर प्रत्येक वह किताबों की जो संख्या है 10 बढ़ने पर, तो प्रत्येक किताब का जो मूल्य बनेगा, सर रुपए तो लगेंगे पूरे 1200 ही, पर इस बार किताबें क्या आएगी, 10 किताबें फालतू खरीदी जाएगी। यानी अगर 1200 में कुछ किताबें आ रही हैं और उसी 1200 में 10 किताबें फालतू आ रही हैं, 1200 में कुछ किताबें आ रही हैं और उसी किताब में 10 किताबें फालतू आ रही है, तो मतलब समझ जाओ ये किताबें क्या है, सस्ती है, ये 10 फालतू आ रही है, वो किताबें महंगी है। जो महंगी है, अब आप इसको सोल्व कर दो। बेटा गया तो नहीं, कहता देखो, पहली वाली किताबें जो थी ना, वो तो भाई साहब महंगी थी, उसका दुकानदार चोर था, उसका दुकानदार चोर था। हम दूसरी दुकान पे गए, वहाँ एक किताब 20 रुपए कम हो गए, 10 किताबें और खरीद ली। तो हमने क्या करा, हम भावना भार्गव स्टोर पे गए, तो वहाँ चोर था, उन्होंने किताब महंगी ले ली। फिर हम गंगा भार्गव स्टोर पे गए, तो वहाँ सस्ती हो गई। कितना अंतर था? 20 रुपए का। क्योंकि ये किताब कम आ रही है, यहाँ किताब ज़्यादा आ रही है, तो इस एक किताब का मूल्य सस्ता है, और यहाँ किताबें कम आ रही हैं तो एक किताब का मूल्य महंगा है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप 1200 रुपये कॉमन निकाल दीजिए, 1/x और 1/में x जमा 10। यहाँ चेक कर लो सर जी, कट रहा है, एक जीरो से जीरो कट रही है, काट दीजिए। 2 की टर्म में ये भी आता है और ये भी आता है, कितने पे आता है? 60 पे आता है। तो बस यहाँ लिखिए सर जी 60 रुपये, एलसीएम आएगा इसका x की 2 प्लस में 10x, इसको यहाँ कर दो सर, x प्लस में 10, इसको वहाँ कर दो, x बराबर 1। अब x से x क्या हो गया? कैंसल हो गया। बहुत बढ़िया। अब 60 को 10 से गुणा कर दो और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये लो जी, आपका ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 600 रुपये, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 रुपये बराबर 0। जो प्लस था वो माइनस हो गया। सर जी 600 एकम 600, अगर आप 600 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? बताना कुछ, उतावला हो रहा नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मैं ये कितना हो गया सर? ये हो गया 75। 3 से काटिए तो कितना हो गया सर? 25। 5 पंजे 25, अब 5 एकम 5, यानी अब इनमें से उठाना है, ऐसा पहाड़ा उठाना है, ऐसा टेबल उठाना है कि गुणा करने पे 600 आएगा, पर घटा करने पे कितना आएगा? सिर्फ 10 ही बचेगा। तो ऐसा है, 5 या 15, 15 दूनी 30, और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी दोनों आ गए, एक 30 आ गया और एक 20 आ गया।
30 में से 20 काटोगे तो कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। रकम पहले बड़ी आती है और बाद में 10 है तो 30 कैसे हो गया? तो माइनस कर दो, कितना? 20। और ये हो गया 600। कॉमन निकाल लो x, तो x कॉमन हो गया तो क्या बचा सर? 30। और कॉमन माइनस निकालोगे और साथ में, अरे 13x कहाँ गया भाई? 20 निकाल लो तो क्या हो गया? x, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब दोनों सेम आ रहे हैं। 20 के पढ़े में 600 कितने पे आता है सर? 30 पे आता है। वेरी गुड। अब दो क्या आ रहा है सर? x माइनस 20 और x प्लस 30। तो यहाँ x की वैल्यू कितना है सर? प्लस का 20 और प्लस क्या हो जाएगा सर? माइनस का 30। अब बताओ, एक किताब का मूल्य कभी माइनस में आता है? नहीं ना। तो कॉस्ट ऑफ बुक कैन नॉट बी नेगेटिव। तो किताब का मूल्य कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ ए बुक, ठीक है, इज ₹20। आपको जवाब देने 20 लिख दो बस, एक बार में चल जाएगा। समझे जी? तो ये प्रश्न भी हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है नहीं? तो अगला कराते हैं।